इज़राइल, आज हम पढ़ने वाले हैं इज़राइल के बारे में। सत्ता के नए केंद्र में, मतलब नए शक्तिशाली राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इज़राइल आता है। इज़राइल पूरी दुनिया के छोटे देशों में इसकी गिनती आती है। 1948 में इज़राइल आज़ाद हुआ था, एक राष्ट्र है। इज़राइल एक यहूदी राष्ट्र है। यहूदी आप लोगों को पता है जिस पर हिटलर ने अत्याचार किए थे। इसलिए इज़राइल का ये मानना है ना कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी यहूदी जन्म लेगा तो इज़राइल का नागरिक होगा। इज़राइल की एक सबसे बड़ी विशेषता है प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार इज़राइल ने अपना डेवलपमेंट किया है। इज़राइल में कई सारे संसाधन नहीं है, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत नहीं है। इसके बावजूद इज़राइल समुद्र के पानी को साफ़ करके पीने योग्य बनाता है। ये भी टेक्नोलॉजी है इज़राइल के पास। इज़राइल पूरी दुनिया के ऐसे देशों में इसकी गिनती आती है जो सोलर ऊर्जा का अच्छे तरीके से उपयोग करता है। इज़राइल की गिनती दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र में होती है। इज़राइल रक्षा के क्षेत्र में, खुफिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकसित राष्ट्र माना जाता है। इसके अलावा इज़राइल को इनोवेशन का हब माना जाता है, ठीक है। मोटरोला के जो फ़ोन वगैरह आए थे या प्लेटिनम चिप वगैरह जो आई थी, इसका भी खोज माना जाता है इज़राइल में ही हुई थी। ये चारों तरफ से विरोधी राष्ट्रों के बीच घिरा हुआ है, जैसे सीरिया, अरब, जॉर्डन, इन देशों के साथ घिरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र है। आपको पता है फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में हमेशा संघर्ष चलता है। लेकिन इज़राइल ने ना अपने देश में एक सिस्टम बना रखा है, एंटी डॉम रॉक सिस्टम, जिसमें वो ना कई सारे देशों की जो भी रॉकेट लॉन्चर है वो हवा में मार देता है। 100 में से 95 वो हवा में मार देता है, उसके देश पर अटैक ही नहीं होता। इसकी मुद्रा शेकल है, राजधानी जेरूसलम में। और साथ साथ में इज़राइल की एक ख़ास बात क्या है कि वहाँ पर चाहे कोई फीमेल हो चाहे कोई मेल हो, सबको सैन्य सेवा देनी ज़रूरी है। सबको देनी पड़ेगी सैन्य सेवा, आम नागरिक से लेकर वीआईपी लोगों तक को, सबको सैन्य सेवा देनी पड़ेगी। अब इज़राइल के बाद हम स्टार्ट करेंगे रशिया के बारे में। रूस क्षेत्रफल में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। रूस सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, इसलिए रूस के पास वीटो भी है। रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो खनिज तेल, पेट्रोल, इन सब से चलती है रूस की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा रूस की गिनती दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में होती है जो सैन्य उपकरण बेचते हैं। सैन्य उपकरण बेचने में बहुत आगे हैं। ये कई सारी मिसाइलें बेचता है। भारत में भी अब तो दूसरे नंबर पे आ गया ना रूस और भारत का ट्रेड, मिसाइल वगैरह को लेकर। एक ज़माने में नंबर 1 पे था रूस। इसके अलावा रूस जो है रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में गिनती होती है। चौथे नंबर पे आता है रक्षा के क्षेत्र में खर्च करने वाला देश। एक परमाणु संपन्न देश है, एक ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है। इसके अलावा रूस की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये विश्व की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण इस पर काफ़ी ज़्यादा सेक्शन लगाए गए हैं, जैसे अमेरिका ने। इसके अलावा रूस को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। किस कारण? रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण। लेकिन इन सब के बावजूद आज की डेट में विश्व के कई सारे देश जो है रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? और इसमें सबसे नंबर 1 पे गिनती किसकी आती है? जो देश विरोध कर रहे हैं उसका। यूरोप सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है रूस से। यूरोप, अमेरिका पूरी दुनिया में पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपना तेल यूज़ नहीं कर रहा है, वो दूसरे दुनिया से तेल खरीदता है। अब आप इसका अंदाज़ा रूस से इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उस बीच कोई भी देश खुलकर नहीं आ रहा है रूस के सामने। अगर कोई छोटा मोटा देश होता जैसे ईरान वगैरह होता तो अमेरिका ऐसे गिरा देता, जाके सैनिक पहुंचाकर मार देता। रूस के सामने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ये शक्तिशाली राष्ट्र है दोनों दृष्टि से। आगे आप लोगों को समझ में? तो हमारा रूस का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। रूस के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? विश्व की सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल संसाधनों से चलती है। इसके पास एक परमाणु संपन्न देश है। अमेरिका से ज़्यादा परमाणु है इसके पास, लेकिन चलते हुए अमेरिका से कम है। इसके अलावा इसकी एक बात और है, ये रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। 2020 में एक सर्वे किया गया था जिसमें चौथे नंबर पर था रक्षा में खर्च करने वाला देश। और
परमाणु संपन्न राष्ट्र है, साथ साथ में परमाणु निर्यातक राष्ट्र भी है। सैन्य उपकरण भी बहुत ज़्यादा बेचता है रूस।